नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से संजय निषाद को लेकर। दोस्तों, संजय निषाद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इस वक्त दोस्तों अपने ही सरकार के विरोध में उतर आए हैं। क्यों उतर आए हैं दोस्तों? एक कह रहे हैं कि योगी और मोदी जी, आप हमारे मंत्री पद को ले लीजिए, लेकिन हमारे समाज को, निषाद समाज को आरक्षण दे दीजिए। लेकिन दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, जब 6 महीना 5 महीना चुनाव रह गया है, तब संजय निषाद इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाई आप लोग आरक्षण दीजिए हमको, मोदी जी आरक्षण दीजिए हमको और हमसे मंत्री पद ले लीजिए। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, नेता बहुत बड़े नौटंकीबाज होते हैं। नौटंकी इनकी क्या है दोस्तों? निषाद समाज से आते हैं। निषाद समाज के लोगों के लिए इन्होंने वादा किया था कि आप लोग मोदी जी की, योगी जी की सरकार बनवाइए 2022 में, हम आपको आरक्षण दिलाएंगे, एससी कोटे में दिलाएंगे। 4.5 साल तक कुछ नहीं बोले। दोस्तों, बहुत पैसा कमाया है इन्होंने, अकूत का पैसा कमाया है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। इनका बेटा विधायक है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से। इनका एक बेटा सांसद रहा, जिसको जनता ने 2024 के चुनाव में संत कबीर नगर यानी कि खलीलाबाद इलाका संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से हरा दिया और बुरी तरह से हरा दिया। क्यों हरा दिया दोस्तों? निषाद समाज की आबादी सबसे ज़्यादा है संत कबीर नगर में, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। तो दोस्तों, अब जब जब चुनाव आ रहा है ना, तो ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी से डर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, बसपा ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, और अब भाजपा के पाले में जा करके कह रहे हैं दोस्तों कि हम आपको आरक्षण दिला देंगे, आरक्षण सरकार दे। आपको मैं ईमानदारी से बताना चाहूँगा आरक्षण का नियम क्या है। पूरा वीडियो आप लोग देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। और पॉलिटिकल तौर पर सही सही इनकी लॉन्चिंग जो की गई थी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा ही की गई थी। अब आपको पता है कि 2019 में उपचुनाव हुआ था, 2018 में, तो इनके बेटे को गोरखपुर लोकसभा से दोस्तों अखिलेश यादव ने लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया था। समाजवादी पार्टी का वोट प्लस निषाद समाज ने वोट दिया और इनका बेटा सांसद बना। उसके पहले एक इनके विधायक बना करते थे विजय मिश्रा। कहाँ से? भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से। और कैसे बने थे दोस्तों? उनका खुद का प्रभाव था बहुत बड़ा, और आज भी प्रभाव है उनके नाम पे। हम कहते हैं कि अभी भी बहुत बड़ा वोट बैंक है ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर। तो उसी पॉलिटिकल स्टंट को लेकर के बीजेपी के साथ गए और बीजेपी ने इनको अपने साथ लिया। 10-11 सीटों पर इनके विधायक बने और इनके जो विधायक हैं दोस्तों, लगभग 5 विधायक हैं इनकी पार्टी के, 6 विधायक इनके समर्थन से बने थे। कुल मिलाकर 5 विधायक मानिए ही, क्योंकि जो इनकी पार्टी से बना उसी को आप मानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं सुना तो सत्ता से बाहर हो जाएगी बीजेपी, संजय निषाद के बयान से हलचल। भैया, संजय निषाद बयान दे रहे हैं कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। मंत्री संजय निषाद, एक बयान सामने आया है कि जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। निषाद ने कहा है कि अगर बात नहीं सुनी गई तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, ये कह रहे हैं। अब ये जे कह रहे हैं दोस्तों, तो वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, निषाद पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी इन्होंने, और इन्होंने कहा जैसे यूपी से सपा, बसपा और कांग्रेस सत्ता से बाहर चले गए, वैसे भाजपा भी सत्ता से बाहर चली जाएगी, नहीं तो भाजपा हमको आरक्षण दे। दोस्तों, सत्ता से बाहर हो जाएगी बीजेपी। संजय निषाद ने मन से कहा है कि निषाद एक अपील करता है कि निषाद, जिसे हाथी, साइकिल और पंजा ने नहीं सुना, सत्ता से बाहर चले गए, अगर भाजपा भी नहीं सुनेगी तो सत्ता से बाहर चली जाएगी। दोस्तों, निषाद कहते हैं, संजय निषाद कहते हैं, चाहो तो मेरा मंत्री पद ले लो। यूपी चुनाव के बीच बीजेपी और सीएम योगी को आंख दिखाने का मामला यहां पर सामने आया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी कह रहे हैं पैसा बांटना समाधान नहीं है, रोजगार और आत्मनिर्भरता है जरूरी। संजय निषाद ने सरकार को विजन बताने का काम किया। अभी तक 4.5 साल में, 5 साल में, 10 साल में वर्तमान की सरकार ने पैसा नहीं बांटा। अब पैसा बांटने की बात अभी आ रही है। अभी कोई सरकार की औपचारिक घोषणा वगैरह नहीं हुई है हम आपको पैसा देंगे, हो सकता है कुछ दिन बाद आए, और इस पर सरकार ने मना भी नहीं किया है। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि
संजय निषाद ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने तलवार और तोप का सामना किया, फांसी पर चढ़े और अपना सब कुछ गंवाया, उसके लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। अंग्रेजों और मुगलों के दौर में विस्थापित हुए ऐसे लोगों को स्थापित करने और उन्हें संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए एनडीए सरकार काम कर रही है। जब एनडीए सरकार काम कर रही है तो आरक्षण क्यों नहीं दे रही है, यह भी ध्यान दीजिएगा। पैसा नहीं, रोजगार और व्यवस्था की जरूरत है दोस्तों। और ये कह रहे हैं कि आरक्षण पर साथ आए थे भाजपा के, अब तक लागू नहीं किया गया। संजय निषाद ने यूपी सरकार को या केंद्र सरकार को इन्होंने आंख दिखाने का काम किया है। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, 6 विधायक इनकी पार्टी से चुनाव जीते थे, निषाद पार्टी से। एक विधानसभा सीट खाली हो गई मझुआ, जहां का विधायक सांसद बन गया, वहां पर भाजपा ने खुद अपना विधायक बनवाया। इनको सीट भी नहीं दी भाजपा ने, लड़ते झगड़ते रह गए, रोते रह गए, भाजपा ने सीट नहीं दी। दोस्तों, भाजपा के सिंबल पर जो बने थे वो भाजपा के विधायक कहे जाएंगे, इनके विधायक नहीं कहे जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुद यहां पर जो आरक्षण मिलना है इसकी हकीकत क्या है। देखो, बेवकूफ बनाना हो तो जनता कैसे बेवकूफ बनती है, आप सभी साथी देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में जोड़ने या हटाने का अधिकार केवल देश की संसद के पास है। संसद किसकी है? मोदी जी की। सांसद किसके हैं? ज्यादा मोदी जी के हैं, विपक्ष के भी हैं। दोस्तों, राज्य सरकार की भूमिका, राज्य सरकार केवल अपनी सिफारिश कर सकती है, भैया कर दो इनको एससी में। मतलब योगी जी केवल कह सकते हैं कि आप इनको एससी में करवा दीजिए, लेटर वगैरह लिख सकते हैं, वो तो लिख देंगे योगी जी, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय का रुख क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जून 2026 में एक याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि राज्य या अदालतें सीधे किसी ओबीसी जाति को एससी में शामिल नहीं कर सकती। याद रखिएगा, राज्य सरकारें नहीं शामिल कर सकती ओबीसी को एससी में, और निषाद एससी में आता है। ऐसा करना संसद के अधिकार के क्षेत्र का उल्लंघन माना जाता है। संजय निषाद का तर्क क्या है? मझवार जाति का आधार। दोस्तों, संजय निषाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति की सूची में मझवार जाति पहले से ही शामिल है। संजय निषाद का दावा है कि केवट, मल्लाह, बिंद और निषाद वास्तव में मझवार जाति की ही उपजातियां या पर्यायवाची नाम है। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार एक स्पष्टीकरण पत्र या अधिसूचना जारी करके इन सभी उपजातियों को मझवार के अंतर्गत एससी का प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दे। और वर्तमान राजनीतिक स्थिति में सरकार और दबाव। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी को चेतावनी दी जा रही है भले इनके द्वारा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि संजय निषाद की यह बात बीजेपी किसी कीमत पर नहीं मानेगी। और बीजेपी अगर मान भी लेती है, वैसे भी मैं कल्पना कर रहा हूं, मान भी लेती है, तो बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगी। क्योंकि एससी वाले में दोस्तों बाबा साहब ने कोई रियायत नहीं दी है, उसमें कोई किसी को शामिल नहीं किया जा सकता है। संसद चाहे तो शामिल किया जा सकता है, लेकिन क्या मोदी को एससी का वोट नहीं चाहिए? एससी सड़क पर उतर जाएंगे और हालत इनकी हो जाएगी खराब। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या ये लोग समाजवादी पार्टी में आने के दरवाजे ढूंढ रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी दरवाजे बंद कर रखे हैं। बीजेपी से ज़्यादा ये लोग डिमांड कर नहीं सकते हैं। आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।